मैं बस स्टैंड पर खड़ी हुई कॉलेज जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर से तिलमिलाती हुई धूप में खड़े खड़े मेरे पैर भी दुखने लगे थे। मैं अपने पसीने पोंछते हुए बस की राह देखने लगी, लेकिन तभी एक बाइक अचानक से आकर मेरे सामने रुकती है और उस पर बैठा हुआ लड़का अपना हेलमेट उतारकर मुझे बहुत गंदी नज़र के साथ घूरने लगता है। वह मुझे इस तरीके से घूर रहा था जैसे वह मेरे कपड़ों के अंदाज तक को झांक रहा हो। मुझे उसका इस तरीके से घूरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं थोड़ी सी आगे खिसक कर खड़ी हो गई, लेकिन उस लड़के ने अपनी बाइक एक बार फिर से मेरे सामने कर ली और मुझसे कहने लगा, क्या बात है मैडम, आप यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आज तो शायद बस आने वाली नहीं है। आप कहे तो मैं आपको छोड़ दूँ जहाँ पर भी आप जाना चाहें। मैंने गुस्से में आकर उस लड़के से कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, और फिर मैं पैदल ही अपने कॉलेज की तरफ जाने लगी। लेकिन वह लड़का फिर भी मेरे पीछे पीछे बाइक लेकर चलता गया। उसके इस तरह से पीछा करने से मैं थोड़ी सी घबरा रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से ऑटो किया और मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उस लड़के ने थोड़ी देर तो ऑटो का पीछा किया, लेकिन फिर ना जाने अचानक से वह कहाँ गायब हो गया। कॉलेज में जाकर मेरी सांस में सांस आई। आज मेरा कॉलेज का दिन बहुत ही अच्छा निकला। मैं कॉलेज के बाद जल्दी से अपने घर गई, क्योंकि मेरे भाई की अभी अभी शादी हुई थी और मैं अपनी नई भाभी को बहुत पसंद करती हूँ। हम दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह रहते हैं, इसलिए मैं जल्दी से कॉलेज से घर जाकर उनके साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहती हूँ। मैं दौड़ती भागती हुई अपने घर गई और दरवाज़ा खोलते ही जैसे मैं घर के अंदर घुसी तो मैंने देखा कि वही लड़का जो बाइक से मेरा पीछा कर रहा था हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है, और वह मुझे एक बार फिर से देखकर उन्हीं गंदी नज़रों के साथ घूर रहा है। मैं भी गुस्से में घर के अंदर चली गई और रसोई में जाकर मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ, जो लड़का बाहर बैठा हुआ है वह कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? तभी मेरी माँ ने कहा, अरे थोड़ा धीरे से बोल बेटा, वह तेरी भाभी का भाई है, तेरी भाभी को लेने के लिए आया है। माँ की बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इतना बदतमीज़ लड़का मेरी भाभी का भाई कैसे हो सकता है। मेरी भाभी तो इतनी अच्छी है, लेकिन उनका भाई इतना बदतमीज़ कैसे निकला। और मैं यह सोचकर भी परेशान थी कि वह अगर मेरी भाभी का भाई है तो वह मुझे हर जगह मिलता रहेगा और मुझे उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने माँ को उस लड़के की हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में मेरी भाभी आती है और उनके साथ उनका भाई भी आता है। मेरी भाभी हंसते हुए मुझसे कहती है, दीदी आप इससे मिलिए, यह मेरा भाई है और यह भी कॉलेज में ही पढ़ता है। फिर भाभी के भाई ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए हेलो कहा, लेकिन मैंने दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कर ली। फिर मेरी भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेने चली गई, लेकिन उनका भाई वहीं पर मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ा रहा और काफ़ी देर मुझे घूरने के बाद कहने लगा, मैंने यह सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी मिल जाओगे। मुझे तो तुम बस स्टैंड पर ही पहली नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन चलो अब तो हमारी रिश्तेदारी भी निकल गई है, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। मैंने भी गुस्से में आकर कहा, तुम मुझसे जितना ज़्यादा दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, वरना मैं भाभी को और घर वालों को सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ किस तरीके से बदतमीज़ी की है। तभी मेरी भाभी का भाई हंसकर बोलता है, चिंता मत करो जानेमन, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारी ये सारी नफ़रत दूर कर दूंगा। मैं अपने प्यार के समुंदर में तुम्हें ऐसे डुबो दूंगा कि तुम उसमें गोते लगाओगी। उसकी बातें सुनकर मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि अपनी चप्पल उठाकर उसके मुंह पर दे मारूं, लेकिन क्या करूं, वह मेरी भाभी का भाई निकला, कुछ कह भी नहीं सकती थी। इतने में ही भाभी वहाँ पर आ जाती है और मेरे सामने चाय नाश्ता रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी अपने भाई के साथ अपने घर चली जाती है। मैं भी थोड़ी सी चैन की सांस लेती हूँ कि चलो कम से कम बला तो टली, लेकिन मेरा यह सोचना गलत था, क्योंकि जैसे ही मैं अगले दिन फिर से कॉलेज गई तो फिर से मुझे रास्ते में भाभी का भाई मिल गया। उसने बीच रास्ते में मेरा नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी और मुझे रुकने के लिए कहा। मजबूरन मुझे वहाँ रुकना पड़ गया। मेरे रुकते ही उसने कहा, अरे जानेमन कहाँ जा रही हो? अब तो हम रिश्तेदार हैं, मेरी बहन तुम्हारे घर आई है और अब तुम मेरे घर आ जाओगी।
मुझे उसकी बातें सुनकर उस समय बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप से वहाँ से जाने लगी। लेकिन उस बदतमीज़ लड़के ने अचानक से मेरी चुन्नी पकड़ ली और मेरी चुन्नी खींच ली। अपने तन से चुन्नी उतरने की वजह से मुझे उसके ऊपर इतना तेज़ गुस्सा आया कि मैंने यह भी नहीं देखा कि वह मेरी भाभी का भाई है। मैंने गुस्से में आकर अपनी चप्पल उतारी और उसके मुंह पर दे मारी और अपनी चुन्नी लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह इस चीज़ को अपनी बेइज्जती समझने लगा, क्योंकि मैंने सब लोगों के सामने उसकी पिटाई की। एक दिन भाभी के घर पर जागरण था और हम सब लोगों को वहाँ पर जाना था, लेकिन मैंने तो अपनी माँ से बहुत मना किया कि माँ मुझे वहाँ पर नहीं जाना, पर मेरी भाभी और मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और ज़बरदस्ती करके मुझे अपने साथ ले गई। मैं अपनी माँ को भाभी के भाई के बारे में बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे घर का माहौल ख़राब हो जाता। मुझे मजबूरी में माँ और भाभी के साथ जाना पड़ गया। मैंने सोचा कि चलो कम से कम माँ तो मेरे साथ रहेगी, माँ के सामने तो वो बदतमीज़ी नहीं करेगा। भाभी के घर जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जागरण शुरू हो गया। सभी लोग जागरण में बैठे हुए थे। भाभी का भाई भी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो तब भी मुझे उसी तरीके से घूरे जा रहा था और बीच बीच में कभी कहीं से मुझे छूने की कोशिश भी कर रहा था। मुझे उसका छूना बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे बाथरूम के लिए जाना पड़ा। मैंने अपनी भाभी से बाथरूम का रास्ता पूछा तो मेरी भाभी ने अपने ही भाई से कह दिया कि जाओ तुम दीदी को बाथरूम तक अपने साथ ले जाओ। फिर वह मेरी तरफ घिनौनी हंसी हंसते हुए मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप भी मेरे साथ चलो, लेकिन माँ ने भी मुझे सबके सामने डांट दिया कि तुम क्या छोटी बच्ची हो जो बाथरूम में अपनी माँ को साथ लेकर जाओगी, जाओ और जल्दी वापस आना। मैं डरती डरती अपनी भाभी के भाई के पीछे पीछे जाने लगी। फिर उसने मुझे एक दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा कि यह है बाथरूम। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर घुसी तो मैंने देखा कि वह तो बाथरूम नहीं था, वह तो कोई कमरा था। तभी पीछे से भाभी का भाई भी कमरे के अंदर घुस गया। उसको कमरे के अंदर देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने उसे गुस्से में धक्का मारकर कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन ना जाने वह क्या सोच करके कमरे में घुसा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी चुन्नी खींचकर एक तरफ फेंक दी और कहने लगा, तुमने मुझे उस दिन बीच रास्ते में सबके सामने चप्पल मारी थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेइज्जती क्या होती है। आज मैं देखता हूँ कि तुम अपने आप को मुझसे कैसे बचाती हो। उसकी हरकतें मुझे बेचैन करने लगी। मैं डर के मारे काँप रही थी, लेकिन मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। भाभी का भाई धीरे धीरे करके मेरी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसने मुझे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो फिर मैंने अपनी शर्म छोड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और आसपास मुझे जो भी मिला मैं वह सब चीज़ें उठा कर अपने भाभी के भाई के ऊपर फेंकने लगी, जिसकी वजह से बाहर के सभी लोग कमरे के बाहर आ गए और दरवाज़ा बजाने लगे। मैंने जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन भाभी के भाई ने मुझे दरवाज़ा खोलने नहीं दिया और मेरा मुंह भी बंद कर लिया ताकि मैं चीख ना पाऊँ। फिर बाकी लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका में वह दरवाज़ा ही तोड़ डाला और जब उन सब लोगों ने मुझे और भाभी के भाई को इस हालात में देखा तो वह लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। फिर मैं भागकर अपनी माँ के पास चली गई और मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। तभी मेरी भाभी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा, दीदी आपको तो मुझे उसी दिन बता देना चाहिए था यह सब कुछ जिस दिन आपने मेरे भाई को पहली बार देखा था। मैं उसी दिन इसकी अच्छे से खबर लेती, लेकिन दीदी आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा, भाभी मुझे लगा इन सब चीज़ों से कहीं हमारे रिश्ते में खटास ना आ जाए। फिर भाभी ने कहा, नहीं दीदी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे भाई ने पहले भी एक दो लड़कियों को छेड़ा है, लेकिन अब तो इसने हद ही कर दी। इसने तो मेरी ही नंद को छेड़ना शुरू कर दिया। अब तो जब तक इसे सज़ा नहीं मिलेगी तब तक यह सुधरेगा नहीं। फिर मैं अपनी माँ और अपनी भाभी के साथ अपने घर वापस आ गई और मैंने आज के बाद ठान लिया कि मैं अब किसी की भी बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करूँगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।